नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को किशोरावस्था की तरफ यानी टीनेज की तरफ बढ़ते हुए लड़कों को कैसे संभालें इसके बारे में बताऊंगी। और कोविड-19 के कारण जो है बेचारे बच्चे जो है घर ही में रह जा रहे हैं। बेटों को तो बहुत परेशानी हो गई थी पिछले 1 साल में। घर में रहना और टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लड़के तो ज़्यादातर बाहर रहना पसंद करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से अपने टीनेज लड़कों को हैंडल करें, कैसे उनको संभालें। कम से कम 20 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो पहले नंबर पे तो मैं कहूंगी कि वैल्यूज, संस्कार इसी एज में, बढ़ती हुई उम्र में, धीरे धीरे जो 11-12 साल के हो रहे हैं, टीन में जा रहे हैं, टीनेज में, किशोरावस्था में, उनको बताइए कि बड़ों का कैसे आदर करते हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता है, किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देख के हंसते नहीं हैं, मजाक नहीं उड़ाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात ये सिखाइए उनको बचपन से ही, टीनेज की अवस्था से ही, कि लड़कियों की इज्जत करना। यानी कि ऐसा ना सोचें कि वो लोग सुपीरियर हैं लड़के और लड़कियां जो है वो इन्फीरियर होती हैं। ये नहीं होना चाहिए उनके दिमाग में कभी भी, किसी भी लड़की को लेकर के। बड़ों का आदर करें, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का आदमी हो। उसका काम न देख के आप उसकी उम्र के लिहाज से हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाएं अपने बेटों को। तो ये संस्कार जब हम बचपन से ही देंगे ना, तो वो जब टाइम आएगा तो खुद ही समझने लगेंगे और बहुत अच्छे से व्यवहार सबसे करेंगे। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए, आप लोग जो है वो जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, आपके बेटे में जो भी चेंज आ रहा है भाई, उसके इधर उधर हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, बड़ा हो रहा है, उसकी वॉइस टोन बदल रही है, तो उसको समझाइए कि ये जो टीन एज है ये एक जीवन की अवस्था है, ये कट जाएगी। कभी कभी बच्चे जो है बहुत अनमने रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं और कभी कभी बिल्कुल उदास हो जाते हैं। तो आप उसको ये इस चीज को समझाइए कि तुम्हारे बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो तुम्हारी एज के लिए, और तुम अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। तो ये आप बताइए उसको। फिर देखिए, बेटों की जो है हर डिमांड, जैसा कि मैं बताती हूँ कि टीन एज के बच्चों से ही, शुरू से ही बच्चों को ये सिखा दीजिए कि उनकी हर डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। भाई उनकी डिमांड उचित है अनुचित है वो देखिए। कभी कभी तो मैं देखती हूँ कि कुछ चीजों की जरूरत होती ही नहीं है बच्चों को, फिर भी माँ बाप लाके दे देते हैं। आपके बच्चे को जो है बहुत महंगे फोन की या बहुत महंगे लैपटॉप की, कैमरे की या कोई भी एसेसरीज वो मांगता है, तो आप पहले देखिए कि वो डिमांड उसकी ठीक है कि नहीं है, उसके काम की वो चीजें हैं कि नहीं। कभी कभी हम खुशी में भी किसी अवसर पे हम जो चीजें उसको नहीं चाहिए, जिसके लायक वो नहीं है, बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है, वो भी लाके दे देते हैं। तो ऐसा मत करिए। और जिद करे कोई चीज को तो उसको तो आप जरूर टाल दीजिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि बहुत सी चीजें जो है बड़े स्ट्रगल से, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो ये चीज उनके दिमाग में डालिए। मैं कहूंगी कि उनकी हर डिमांड पूरी मत करिए, या उनको कोई भी ऐसी चीज ला के एडवांस में मत दीजिए जिसकी उनको जरूरत नहीं है। तो ये हो गया थर्ड नंबर। और देखिए, चौथे नंबर पे मैं कहूंगी कि ये जो बढ़ती उम्र होती है, टीनेज की तरफ जब लड़के बढ़ते हैं, तो भाई हमें उनके प्रति जो अपना बिहेवियर है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेटिव रखना पड़ता है और उनको पता भी नहीं लगना चाहिए। होता क्या है कि इस उम्र में जो है बच्चे जो है वो, उनको बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं। लड़के जो है वो, आप उनके ध्यान दीजिए कि वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर आपका बेटा घंटों अकेले एक कमरे में बंद रहता है, ऐसा कभी मत करने दीजिए। टाइम टाइम पे उसको ऑब्जर्व करिए कि वो क्या देख रहा है मोबाइल में, क्या खेल रहा है मोबाइल में, कुछ उल्टी सीधी चीजें तो नहीं देख रहा है, कहीं वो कुछ पॉर्न साइट्स देख रहा हो, कहीं वो कोई गलत म्यूजिक उसने उठा लिया हो, कोई गलत वीडियो गेम खेल रहा हो। क्योंकि इस यही उम्र होती है जब बच्चे जो है वो बिगड़ने लगते हैं। उसके बिहेवियर में पैनी नजर रखिए, पर उससे बचा करके। फिर देखिए, नंबर 5 पे मैं कहूंगी कि आप बच्चों को जो है छूट दीजिए, बाउंड्रीज बना दीजिए, उनके लिए लिमिटेशंस रखिए। बच्चों को लिमिट में छूट दीजिए। उनको पहले से ही गाइडलाइंस दे दी, इतने बजे तुम्हें पढ़ना है, इतने बजे तुम्हें घर में रहना है, इतने बजे तुम खेलोगे, ये से ये टाइम तुम्हारा बाहर जाने का है। दोस्तों के साथ जाना चाहते हो तो टाइम बना दीजिए, ठीक है, इतने बजे तक तुम खेलोगे। या पार्टी पिकनिक में जाना चाहता है तो आप दीजिए छूट उसको, पर हद से ज्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई इसकी तो बहुत पार्टीज होने लगी, तो उसको 2-4 पार्टी के लिए मना कर दीजिए। उसको मना करिए और उसको भी आदत डालिए कि अपने दोस्तों को मना करना सीखे। ये बहुत जरूरी है।
तो इस तरीके से आप जो है वो लिमिट बना दीजिए हर चीज की कि भाई ये टाइम है, इस टाइम पे यही काम होगा। इसके बाद देखिए 6वें नंबर पे मैं आपसे कहूंगी कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रूड मत होइए, बहुत कड़क उसके साथ मत व्यवहार करिए। बच्चा जो है वो टीनेज की तरफ बढ़ता है तो माता पिता भी अजीब सा व्यवहार करते हैं लड़कों से। भाई लड़का बड़ा हो रहा है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वैसे मत बैठो, ऐसे बैठो, बड़े हो रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं। हर बात में उनको रोकिए टोकिए मत। उनको बहुत ज्यादा रोक टोक अच्छी नहीं लगती इस उम्र में। आप उसको इस तरह की फिजिकल सजा मत दीजिए कभी भी। उनके साथ व्यवहार अपना नरम रखिए, उनके साथ व्यवहार जो है वो कड़ाई का मत दिखाइए, एकदम हिटलर मत बन जाइए कि नहीं मैं कहता हूँ ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसे रहोगे, ऐसा मत करिए। ये टीनेज की जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनमें जो है रूडनेस से आप करोगे अगर उनको हैंडल, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 7 पे देखिए, आप जो है अपने बढ़ते हुए बेटों के साथ कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे से हालचाल पूछिए, उसके बारे में पूछिए, उसका दिन कैसे बीता, कैसे रहा, क्या खेला, कहाँ गया, उससे कम्युनिकेट करिए। और कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि आप आई कांटेक्ट करके करिए, नहीं, अपने बेटे को ऐसे टहलते टहलते बात करिए, ठीक है। उनके साथ आई कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है, कहते हैं ना वॉक एंड टॉक, वैसे करिए। कहीं घूम रहे घूमते घूमते बातें करिए, पूछिए उनके बारे में, जानिए उनके बारे में। इसके बाद कभी कार में ड्राइव कर रहे हैं तो आप उनसे बात करिए, उनके बारे में जानिए, उनसे पूछिए हालचाल। ये हो गया नंबर 7। अब नंबर 8 पे देखिए, लिसन टू देम। क्या होता है कि ये हम अपने फोन में या अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कभी कभी कि हमारा बेटा कुछ कहना चाह रहा है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का, या हम कुछ करते करते हम बोल रहे हैं हाँ बोलो, तो ये मत करिए। उसकी बातों को इग्नोर मत करिए। अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो प्लीज उसको सुनिए, उसको लिसन करिए, उसको आप सुन करके, आप ये नहीं कि आपका फोन आया है तो आप उसी में लगे हुए हैं ऑफिस से में बात करने में, नहीं। अगर आपका बेटा कुछ कहना चाहता है तो उसको सबसे पहले सुनिए, बाकी काम बाद में करिए, जिससे कि उसको लगे कि हाँ मेरी बात भी मेरे माता पिता सुनते हैं, मेरी भी कुछ अहमियत है घर में। अब नंबर 9 पे देखिए, बच्चों को जो है आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि धीरे धीरे जैसे वो टीनेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको कहिए उठ के अपना बिस्तर ठीक करो, अपने कपड़े ठीक से रखो, हैंगर में टांगो, अपने कपड़ों को अलमारी में ठीक से रखो। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दीजिए, है ना। खाना खाया, प्लेट रख के आओ सिंक में, या टेबल साफ करो। अब नंबर 10 पे आप जो है अपने बच्चे को समय दीजिए, टाइम। आप कितने भी व्यस्त रहें लेकिन थोड़ा समय अपने बच्चे को दीजिए। वो टाइम ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं सामने और टीवी देख रहे हैं साथ में, या खाना खा रहे हैं साथ में, ये टाइम देना नहीं होता है। या आप मोबाइल देखते देखते उसकी बातें सुन रहे हैं, ऐसे ये टाइम नहीं। टाइम मतलब उसके साथ खेलिए, उसको घुमाने ले जाइए, ठीक है, उसको ले जाइए। लड़के तो बहुत एडवेंचर पसंद करते हैं, उसके मनपसंद कोई स्पोर्ट्स अगर खेलना चाहता है उसके साथ खेलिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए उसके साथ। उस टाइम आप कोई गैजेट यूज मत करिए। तो टाइम बहुत जरूरी है देना, उनको समय दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 11 पे आता है कि आप उनकी प्रशंसा करिए और उनको सजा भी दीजिए। तो प्रशंसा तो देखिए कोई भी आपका बच्चा काम करता है और हमेशा उसको प्रोत्साहित करिए, हमेशा उसको कहिए कि हाँ बेटा तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना, तो उससे अंदर से वो खुश होगा। और सजा मतलब ये नहीं कि आप उसको मारने पीटने लग जाइए, फिजिकल सजा की बात नहीं कर रही हूं मैं। अगर उसने कुछ गलती की, कुछ उससे चूक हो गई, तो आप उसको भाई बोल दिए देखो तुम ये गलती करोगे तो ये तुमको जो है वो तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, तुमको टीवी देखने के लिए कम टाइम मिलेगा, ठीक है। इस तरह की हल्की फुल्की सजा दीजिए उसको, वैसी कोई फिजिकल सजा मत दीजिए। और जहां तक हो सके सजा अवॉइड करिए, और प्रशंसा तो जरूर करिए। इसके बाद देखिए नंबर 12 पे मैं आपसे कहूंगी कि बच्चों को जो है ना रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो टीनेज की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं ना, उनको रिस्पेक्ट जरूर दीजिए। आप किसी के सामने
कभी उनकी बेइज्जती मत करिए, किसी के सामने कभी मत डांटिए उनको। अगर आपको कुछ बुरा लगता भी है तो आप बाद में उसको डांट दीजिए, बाद में समझा दीजिए अकेले में, पर पब्लिक के बीच में या 10 लोगों के बीच में उसको कभी मत डांटिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसको पहले ही समझा दीजिए। आप अपने बेटे को पहले ही बोल दीजिए कि देखो बेटा, यहाँ जा रहे हैं, ये आंटी के यहाँ या वो अंकल के यहाँ, वहाँ तुमको ऐसे रहना है, ठीक है, या यहाँ मॉल जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे करना, जिद नहीं करना। ये जो भी आपको समझाना है घर से समझा के जाइए, ठीक है। उसको जो है दूसरों के सामने उसको बेइज्जत मत करिए। अब नंबर 14 पे क्या है कि आप अपने बच्चे को एनकरेज करिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, समझ रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए उसको एनकरेज करिए और हेल्दी फूड खाए। उसकी मील्स जो है, उसके जो खाना है वो हेल्दी हो, ये अच्छी चीज़ें खाने के लिए, जंक फूड ना खाए, उस चीज़ के लिए उसको एनकरेज करिए। योगा वगैरह करे, ठीक है, योगाभ्यास कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, स्पोर्ट्स खेल लिया, कुछ दौड़े, जो भी वो करना चाहता है उसको हेल्दी, जो लाइफस्टाइल उसकी हेल्दी बनाइए टीनेज से ही, ताकि बड़ा होके भी वो उसी स्टाइल में ढल जाए। नंबर 15 पे मैं ये कहूंगी कि लड़कों को जो है, जो गैजेट्स हैं उसका यूज, उसकी भी लिमिट बना दीजिए। उसका स्क्रीन टाइम का एक फिक्स टाइम सेट कर दीजिए कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक ही तुम्हारे हाथ में मोबाइल आएगा, या इतने बजे से इतने बजे तक तुम जो है टीवी देख सकते हो। तो इससे क्या हो गया, बच्चे जो है ना वो अपने आप को समझा लेगा, वो ढल जाएगा वैसे ही। 15 पे मैं कहूंगी कि आप ये सब घटा करके आप उसको पूछिए कि क्या अच्छा लगता है उसको। अगर उसका इंटरेस्ट किसी स्पोर्ट्स में है तो वो उसको हॉबी, रीडिंग की हॉबी उसको डेवलप करिए, है ना। पढ़ाई, जो बच्चे किताब पढ़ते हैं वो सबसे अच्छी हॉबी होती है। और इसके बाद जो है आपको कोई गेम्स अगर उसको अच्छा लगता है, या कोई आर्ट वर्क उसको अच्छा लगता है, या उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज में उसका इंटरेस्ट है उस हॉबी के लिए आप उसको एनकरेज करिए। 16 नंबर पे मैं आपसे बोलूंगी कि आपको अपने बच्चे में फेथ यानी कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका बच्चा जो बोलता है उसको आराम से ध्यान से सुनिए, उसको आप उसमें विश्वास जगाइए। तो देखिए, बेटे का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। लड़कियों से तो हम बातें उगलवा लेते हैं, लेकिन बेटे जल्दी कुछ बताते नहीं हैं। तो उनको जो है विश्वास दिलाना कि आप उनकी बातें किसी को नहीं बताएंगे, ये जरूरी है। और उन पे आप विश्वास करिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो भी आप विश्वास करिए, क्योंकि जब वो विश्वास टूटेगा तो उसको बहुत महसूस होगा। तो इसलिए विश्वास करिए उसके ऊपर। इसके बाद देखिए, नंबर 17 पे मैं कहूंगी कि आप जो है वो, आप ये मत सोचिए कि मेरा बेटा ऑलराउंडर होना चाहिए, या मेरे बेटे को जो है वो हर जगह फर्स्ट ही आना है, कहीं भी वो सेकंड, थर्ड या मीडियम या एवरेज नंबर उसको नहीं लाना है, या एवरेज नहीं बनना है उसको। ये मत करिए, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही खराब है। आपका बेटा जिस भी तरह का है उसको एक्सेप्ट करिए। आपका बच्चा, आपका लड़का जैसे भी है, जिस तरीके का भी है, उसको उसी रूप में आपको स्वीकार करना होगा। आपको दूसरों को देख करके या किसी के बारे में सोच करके कि ऐसा बनाना है, ऐसा हरगिज मत करिए आप। तो वो एक्सेप्टेंस जो है वो नंबर 17 पे मैं कहूंगी। नंबर 18 पे मैं कहूंगी कि आप जो है बच्चों को, लड़कियों को तो आप सिखाते हैं घर का काम, लेकिन लड़कों को, अपने बेटों को घर का काम करना जरूर सिखाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बेटा जो है वो बड़ा हो गया, ना उसको चाय बनाने आती है, ना उसको झाड़ू लगाने आता है, ना उसको घर ठीक करने आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जमाना बदल गया है। अब कभी भी परिस्थिति ऐसी आएगी कि उसको घर में अकेले रहना पड़े, या आगे चल के भी मान लीजिए उसको जरूरत पड़े तो वो घर का काम कर सके, उसे इतना केपेबल बना दीजिए उसको। जो है ये अब वो जमाना नहीं रह गया है सिर्फ बेटियां ही खाना बनाएंगी, सिर्फ बेटियां ही काम करेंगी, ऐसा नहीं है। क्या पता कल को शादी हो तो उसकी वाइफ भी वर्किंग हो, तो भाई दोनों को मिलकर घर संभालना होगा ना। उस टाइम बहुत झुंझलाहट होती है। उस टाइम लड़के कहेंगे अरे मेरी मम्मी ने तो मेरे से एक गिलास पानी भी नहीं मांगा कभी, और ये मेरे से सारा काम कराना चाहती है। ये फीलिंग नहीं आना चाहिए।
तो आप उसको इसी टीन से ही लड़के को, अपने बेटे को सिखाइए कि बेटा घर का काम भी करने आना चाहिए, है ना। तो ये काम बटा नहीं हुआ है कि ये बेटी का है, ये बेटे का नहीं, हर काम आपके बेटे को भी आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी। अब देखिए नंबर 19 पे मैं कहूंगी कि अपने बेटे के जो फ्रेंड्स हैं उनको आप वेलकम करिए, उनका दिल से स्वागत करिए। आपके बेटे के फ्रेंड्स को लगना चाहिए कि ये इनका घर हमारे लिए सेफेस्ट है। हमेशा आप अपने घर को सेफ प्लेस बनाइए अपने बेटे के फ्रेंड्स के लिए। आप कभी भी अपने बेटे के फ्रेंड्स का निरादर मत करिए, कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत करिए, कभी भी उनको हीनता की भावना से मत देखिए या उसकी बुराई मत करिए। आप उनको घर पे इनवाइट करिए, आप उनको बुलाइए, उनसे बातें करिए, उनके बारे में जानिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका बेटा भी खुश रहेगा कि मेरे मम्मी पापा मेरे फ्रेंड्स से खुश हैं, और दूसरा फायदा ये होगा कि आप जान पाओगे कि आपके बेटे के फ्रेंड्स कैसे हैं, किस मेंटेलिटी के हैं। तो आपका बच्चा किस रास्ते पे चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप कभी भी अपने बच्चे, अपने बेटे के फ्रेंड्स का निरादर मत करिए। इसके बाद देखिए 20 नंबर पे मैं ये कहूंगी कि पेशेंस और इम्पैथी होनी चाहिए। यानी कि आप अपने आप को उसकी जगह रखिए और आप फिर ये सोचिए कि अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं अपने मम्मी पापा से क्या एक्सपेक्ट करता, मैं अपने मम्मी पापा से क्या आशाएं रखता कि मेरे लिए क्या करें। इस तरह से सोचिए और अपने बेटे को आप जो है वो बहुत पेशेंस के साथ उसके साथ पेश आइए। क्योंकि अगर आपने जरा सा भी सख्ती दिखाई और बहुत ज्यादा अगर आप टीनेज बेटे के साथ सख्त होंगे तो उसके बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वो ड्रग्स के में फंस सकता है, सिगरेट पीना, शराब पीना या कुछ और ड्रग्स भी लेना शुरू कर सकता है। आप उसको घर में भरपूर प्यार देंगे तभी वो जो है फैमिली में रहना चाहेगा घर के अंदर। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए सबसे, और कमेंट आप लोग जरूर करिए। कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। मैं एक सलाह अपने सब्सक्राइबर्स से लेना चाहती हूँ, जिसकी आप लोग कमेंट में जरूर सलाह दीजिएगा कि मैं अब YouTube के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, तो क्या मैं YouTube की जानकारी देने के लिए वीडियोस बनाऊं? आप लोग जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।